नमस्कार दोस्तों। भारत के मुख्य न्यायाधीश। हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में श्री उदय उमेश ललित जी नियुक्त किए गए हैं। इन्हें अगस्त 2014 में बार काउंसिल से भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। बार से मुख्य न्यायाधीश के पद पर पहुंचने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। पहले 1971 में 13वें CJI के रूप में श्री SM सीकरी जी थे। मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। शपथ में संविधान के प्रति श्रद्धा व निष्ठा की होती है। श्री द्रौपदी मुर्मू जी ने UU ललित जी को शपथ दिलाई। इनकी नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद 124 के खंड 2 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से परामर्श करके करता है। मुख्य न्यायाधीश की योग्यता: यह भारत का नागरिक होना चाहिए तथा कम से कम 5 साल के लिए एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या कम से कम 10 साल के लिए किसी उच्च न्यायालय में वकील रहा हो या राष्ट्रपति की राय में एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता अर्थात प्रतिष्ठित विधि का जानकार होना चाहिए। श्री यू ललित जी कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय के वकील रहे। इस वाली योग्यता के कारण मुख्य न्यायाधीश बने हैं। मुख्य न्यायाधीश की अधिकतम आयु 65 वर्ष होती है। कॉलेजियम: इसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीश होते हैं। इस प्रणाली का प्रयोग न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए किया जाता है। राष्ट्रपति को किसी एक नाम का परामर्श ये कॉलेजियम प्रणाली के तहत ही दिया जाता है। ये काफ़ी विवादित भी रहती है। मुख्य न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया: संसद के दोनों सदनों में सदन की संख्या के बहुमत से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है, लेकिन वोटिंग के समय सदन में कम से कम 2/3 सदस्यों का भाग लेना भी आवश्यक है। इसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे राज्यसभा में 245 सदस्य हैं, अतः बहुमत के लिए हमें 123 लगभग 123 सदस्य चाहिए और वोटिंग के लिए कम से कम 2/3 की देखें तो लगभग 164 सदस्य चाहिए। अर्थात राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में 245 कुल सदस्य हैं, बहुमत 123 पे सिद्ध होगा और 2/3 164 अर्थात 164 लोग उस वोटिंग के समय सदन में उपस्थित हो तथा 123 लोगों का वोट राष्ट्रपति को हटाने के लिए दिया गया हो। धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और आपका कोई सजेशन सुझाव हो तो कृपया ज़रूर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें ताकि और इम्प्रूवमेंट किया जा सके। धन्यवाद दोस्तों।